हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम आसान तरीके से लगाना सीखेंगे मेरे भाई। अगर आप लोगों को हासिल वाला जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा बहुत आता है तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता है मेरे भाई तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एकदम आसान लगने लगेगा मेरे भाई। आप लोग इस सवालों को एकदम आसान तरीके से सेकंडों में निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे एकदम आसान तरीके से हम लोग हासिल वाला जोड़ घटाना गुणा भाग लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या करना रहता है, देखिए यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े सवालों को लगाना सीखेंगे। तो देखिए मेरे भाई, हासिल वाला जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाया जाता है। तो देखिए हासिल वाला जोड़ घटाना गुणा भाग होता क्या है। तो जब मेरे भाई ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ने के बाद अगर दो अंक का आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 9 5 14 हो रहा है, तो 14 दो अंक है ना, एक है और 4 है, तो मेरे भाई यहाँ पे एक हासिल वाला होता है। तो यहाँ पर जब नीचे वाला अंक और ऊपर वाला अंक जोड़ते हैं, जब दो अंक आ जाता है तो वो हासिल वाला हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 6 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए दो अंक आ गया ना, 10, एक जीरो है, एक एक है। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 और 3, अगर यहाँ पर दूसरा कोई अंक होता जिससे 9 आता, 8 आता, 7 आता, तो हासिल वाला नहीं रहता मेरे भाई, इसलिए हासिल वाला रहता है। जैसे दो अंक जब आएगा, जब हम नीचे वाली अंक और ऊपर वाली अंक को जोड़ेंगे, तो अगर दो अंक आ गया मेरे भाई हमारा आंसर, तो यहाँ पे जो इकाई वाला अंक रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे और इधर वाली संख्या को दे देंगे। ठीक है, यानी इधर हासिल दे देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 6 और 4 10 होगा, तो 10 में जीरो को लिखेंगे, यानी इधर वाली संख्या को लिखेंगे, इकाई वाली संख्या को, और दहाई वाली संख्या को यहाँ पे इसके ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर एक ही अंक आया। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 6 और 7 कितना होगा, तो 7 और 6 13 होगा। 13 को यहाँ पे मेरे भाई देखिए 13 को यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर ए वाला जो अंक एक है दहाई वाला, इधर यहाँ पे हासिल दे देंगे। तो 7 और 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया। अब यहाँ पे इसमें भी 10 आ गया। तो जब 10 आ गया मेरे भाई, इधर अगर कोई अंक होता तो यहाँ पर एक अंक जो जीरो है यहाँ पर जीरो लिख लेते, लेकिन अगर इधर कोई अंक नहीं है, यही लास्ट अंक है, तो पूरा 10 लिख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, पूरा 10 लिख लेंगे। आज आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे भाई, कहने का मतलब क्या है, जब हम नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या को जब जोड़ेंगे, तो यहाँ मेरे भाई अगर आंसर हमारा दो अंकों में आ रहा है, जैसे 6 4 10 हो गया, और यहाँ पर 8 4 12 हो गया, 7 6 13 हो गया, तो यहाँ पर 13 में दो अंक आ रहा है ना, 12 में दो अंक आ रहा है ना, लेकिन 9 अगर आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, तो ये सब एक ही अंक है ना मेरे भाई। इसीलिए कहने का मतलब है, जब दो अंक आएगा तो इकाई वाला जो अंक है, यानी इकाई वाला अंक लिखना है, और दहाई वाला अंक जो है इधर वाली संख्या को हासिल दे देना है। ठीक है मेरे भाई, इसी को हासिल वाला जोड़ कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अब देखिए अगला सवाल कैसे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ना है, और जब दो अंक आएगा तो इकाई वाली संख्या को यहाँ पर लिखना है और दहाई वाली संख्या को इधर लिखना है। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से अब इसको जोड़ेंगे तो जो हासिल है ऊपर वाला उसको भी जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। 8 और 1 कितना होगा, 9 हो गया। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से अब अगला वाला संख्या जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 को 3, हासिल 1 बचा, तो यहाँ पर हासिल 1 दे दिए, मतलब इसमें जोड़ दिए। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 1 हासिल 10, तो हमारा जोड़ने पे 10 आ गया। लेकिन अब इधर कोई अंक नहीं है, तो इसलिए पूरा 10 लिख लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर कोई अंक होता तो यहाँ पर जीरो ही लिखते और एक जो रहता इधर हासिल हो जाता, लेकिन इधर कोई अंक नहीं है मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पे हासिल इधर नहीं जाएगा, वहां पर पूरा पूरा लिखा जाएगा। अब इस तरह से इस सवाल को लगाना सीखेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा देखिए 3 और 2 कितना होगा, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। 7 2 9 होगा। 9 5 14 होगा, 14 को 4, और यहाँ पे एक हासिल इसको दे देंगे। ठीक है मेरे भाई। 5 और 3 8 होगा, 8 और 1 9। ठीक है मेरे भाई, 9 हो गया। यहाँ पे 6 और 2 कितना होगा, तो 6 2 8, 7 6 13, 13 को 3 हासिल इधर 1 दे देंगे। अब देखिए मेरे भाई 8 और 4 12 होता है, 12 और 1 13। अब 13 चूंकि इधर अंक नहीं है, इसीलिए 13 पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर इधर अंक होता तो एक ही अंक लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई। देखिए बहुत ही आसान है, एकदम आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। आइए हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। तो देखिए 9 5 14, 14 को 4 हासिल 1 इधर दे देंगे। ठीक है मेरे भाई। 14 तो इसी तरह से तो 14 रहता है, तो 4 इधर लिख देंगे इकाई वाला अंक, और दहाई वाला अंक इधर हासिल ले देंगे।
अब देखिए क्या करना है, 7 और 1 कितना होगा, 8, 8 1 9, हमारा 9 हो गया। अब 5 और 2 कितना होगा, 7, 3 और 7 कितना होगा, 10, 10 को शून्य, हासिल 1 बचा, 1 इधर दे देंगे। 4 और 2 कितना होगा, 6, 6 और 1 7। अब यहाँ पे 7 और 5 कितना होगा, 12, 12 को 2, हासिल इधर 1 दे देंगे। 6 6 12 हो गया, 12 1 13। ठीक है मेरे भाई, अब इधर अंक नहीं है इसलिए पूरा 13 13 लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका जो आंसर है मेरे भाई वो कमेंट में बताइए आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पर 6 5 4 3 2 2 7 3 4 6 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। हासिल वाला जोड़ है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। अब देखिए उसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। आइए हम लोग हासिल वाला जोड़ जोड़ सीख चुके हैं। देखिए जोड़ ऐसे लगाया जाता है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। अभी यहाँ पर हासिल वाला घटाना सीखेंगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हासिल वाला घटाना क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है तो नीचे वाली संख्या छोटी जब होती है तो घटाने में आसानी रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 में से 2 घटा देंगे, 7 में से जब 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये तो आसान है। ऐसे 4 में से 3 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन अब 5 में से 7 घटाना हो तब क्या होगा, तो यही मेरे भाई हासिल वाला है, हासिल वाला घटाना यही है। देखिए जब 5 में से 7 नहीं घटेगा तब क्या करेगा, तो ये 5 जो है इधर वाले से 1 हासिल लेगा, और जब एक उसको हासिल देगा तो समझ लीजिए 10 रुपए, मतलब 10 दिया 10, और यहाँ पर जो इधर अंक रहेगा 10 में जुड़ जाएगा, यानी 5 है तो 10 और 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटाना है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे जब जोड़ते थे तो 2 अंक आ रहा था, तब जब 2 अंक आ रहा था तो पहली वाली अंक को यहाँ पे लिख लेते थे और दूसरी वाली अंक को इधर हासिल दे देते थे, तो इसमें वो जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, उसका उल्टा करना है, इधर से ले लेना है एक हासिल। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 4 में से 3 घट गया तो 1 बचेगा। जब ऊपर बड़ी संख्या रहेगी नीचे छोटी संख्या रहेगी तब घटाना आसान रहता है, लेकिन जब ऊपर छोटी संख्या रहे नीचे बड़ी संख्या रहे, जैसे मान लीजिए 5 में से 7 घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, 8 में से 9 घटाना हो, 2 में से 7 घटाना हो तो कैसे घटाएंगे मेरे भाई। तो वही आज ये मतलब वही हासिल वाला घटाना होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन अब 5 में से 7 नहीं घटेगा मेरे भाई, तो ये जो 5 है इधर वाली संख्या से 1 हासिल लेगा, तो जब उसको 1 हासिल लेगा तो समझ लीजिए 10 दिया, और 10 इसमें जाके जुड़ जाएगा तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 15 में से 7 घटाइए तो 15 में से 7 घटाने पर 8 आएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 6 था तो 6 उसको 1 हासिल ले दिया था, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 ही बचेगा ना मेरे भाई। 5 यहाँ पर बचा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझना है मेरे भाई। समझना क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे जब 5 में से 7 नहीं घटेगा तो 5 वाला एक इससे 6 से उधार मांगेगा, तो ये 6 वाला जो है इसको एक उधार देगा, तो यहाँ पर जब एक उसको उधार देगा तो समझ लीजिए 10 के बराबर दिया, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, ये आपस में जुड़ जाएंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घट जाएगा, 15 में से 7 घटा 8। अब यहाँ पर चूंकि 6 था पहले, लेकिन जब एक उसको हासिल ले दिया तो 5 ही बचा यहाँ पे। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, कुछ नहीं बचेगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है मेरे भाई। इसी तरह से इस सवाल को लगाना सीखिए। आइए देखते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 7 में से 2 घटाने पर 5 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे 5 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा ना, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो घटाना मुश्किल है। लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे जब 5 ऊपर है तो इधर से 1 हासिल ले लीजिए, तो जब एक इसको हासिल लेगा तो समझ लीजिए 10 दिया। तो यहाँ पर देखिए 5 और 10, ये जब मतलब 10 देता है इसको तो 5 और 10 ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटा दीजिए, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब लेकिन यहाँ पर मेरे भाई देखिए पहले कितना था, 6 पहले था, लेकिन अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि एक उसको हासिल दे दिया ना, तो यहाँ पर 5 बचेगा। लेकिन अब 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर 7 में से 7 घटाइए, 0। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे अब 8 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। 8 में से 9 घटाना हो तो नहीं घटेगा ना, लेकिन 8 वाला जो है इससे 1 हासिल लेगा, तब जो ये हासिल देगा तो 10 समझ लीजिए दिया।
तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई जब भी हासिल लेता है तो समझ लीजिए 10 के बराबर देगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 10 और 8 18 हो गया, 18 में से 9 घटेगा तो 9 ही आएगा। अब यहाँ पर चूंकि पहले 9 था, अब कितना बचेगा, एक हासिल ले लिया तो वहां पर कितना बचेगा मेरे भाई, 8 बचेगा। 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए। अब यहाँ पर 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है मेरे भाई, बस समझना है थोड़ा सा यही बस। अब देखिए आइए अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। देखिए यहाँ पे अब आगे देखिए 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 जो है इससे एक हासिल लेगा, जब एक हासिल उसको देगा एक, तो यहाँ पर समझ लीजिए 10 के बराबर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब 10 के बराबर देता है जब, तो यहाँ पर 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। अब यहाँ पर 7 पहले था लेकिन अब एक हासिल उसको दे दिया तो यहाँ पर 6 बचा, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 7 वाला इससे एक हासिल लेगा, तो ये जब हासिल उसको एक देगा तो 10 के बराबर देगा, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर 9 बचेगा। अब यहाँ पर पहले 8 था लेकिन अब उसको एक हासिल ले लिया तो यहाँ पर 7 बचेगा, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। देखिए मेरे भाई आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है लगाना ऐसा, बस एक बार समझ लीजिए, बस एकदम आसानी से लग जाएगा सेकंडों में। यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं तब इतना समय लग रहा है, नहीं तो अगर आपने लगाना हो तो जल्दी जल्दी लगेगा, बहुत आसान है। बस एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना मेरे भाई, बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, बहुत ही आसान है। ठीक है मेरे भाई, देखिए करना क्या है, 6 में से 3 घटाना है, जितना आएगा उतना लिख देना है। 7 में से 2 घटाना है, जितना आएगा उतना लिख देना है। 5 में से 6 नहीं घटेगा तो इस 9 से एक उधार लेगा यहाँ पर 5, तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटा दीजिए, और यहाँ पे 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर 9 था तो पहले 8 हो जाएगा। अब 8 में से 5 घटा दीजिए, 6 में से 2 घटा दीजिए। आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग अगला सवाल, अब यहाँ पर जोड़ घटाना सीख चुके हैं, अब हम लोग गुणा भाग सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो गुणा भाग के बड़े बड़े सवाल होते हैं उनको लगाना सीखेंगे एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि जब एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखिए मेरे भाई, हम लोग जोड़ घटाना सीख चुके हैं, अब लोग हम लोग गुणा सीखेंगे। जैसे बड़े बड़े जो गुणे हैं, यानी इस तरह से ये हो गया हमारा, फिर ऐसे मान लीजिए और देखिए मेरे भाई इससे भी बड़ा गुणा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे एक और ले लीजिए। अब देखिए मेरे भाई एकदम आसान तरीके से लगाना सीखेंगे। देखिए कैसे लगाया जाता है इसको, गुणा है। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, जितना आएगा उसका एक अंक लिखना है। ठीक है मेरे भाई, यानी जैसे देखिए यहाँ पे उसमें सिंपल वाले में क्या था, जैसे मान लीजिए ऐसे छोटा छोटा था अंक, यहाँ पे उसको जब पहाड़ा पढ़ते थे तो एक ही अंक आ रहा था, जैसे 2 एक कम 2, तब 2 एक ही अंक है तो यहाँ पर पूरा लिख देते थे, 2 दूना 4, 2 तीया 6। लेकिन मेरे भाई अब यहाँ पर एक बड़ा अंक हो गया है, तो बड़ा अंक में जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो सिर्फ एक अंक नहीं आएगा, 2 अंक आएगा मेरे भाई। तब 2 अंक आएगा जब, तो इकाई वाला अंक लिखेंगे और दहाई वाला अंक इधर दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, तो हमारा 20 आ गया ना मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 अंक आ गया, तो इकाई वाला अंक यहाँ पे लिखेंगे और दहाई वाला अंक इसमें हासिल ले देंगे। लेकिन तुरंत इसको नहीं जोड़ेंगे मेरे भाई, पहले यहाँ पर गुणा करके इसमें फिर इसको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 चौक 20,
तो 20 में जीरो यहाँ पे लिख दिए, 20 को जीरो, और यहाँ पर 2 इसमें हासिल दे दिए। अब क्या करना है, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 5 3 15, और 15 हासिल दो कितना होगा, 15 दो कितना होगा 17, 17 को 7, फिर यहाँ पर हासिल 1 बचा, तो यहाँ पर 5 36, यहाँ पर 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो 5 36, 30 और 1 31 को 1, अब फिर 3 बचा, तो 3 इसको हासिल दे देंगे, तो 5 और 25, 25 और 3 कितना होगा, तो 25 3 28। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे अब इधर कोई अंक नहीं है तो पूरा लिख लेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए हमारा आंसर आ गया और एकदम सेकंडों में आ गया। देखिए यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले देखिए 5 चौक 20, मतलब गुणा में यही तो करना रहता है, इसका गुणा सब में करके यहाँ पे लिखना रहता है। लेकिन जब 2 अंक आएगा तो पहला वाला इकाई जो अंक है, इकाई वाला अंक है उसको लिखेंगे, दहाई वाला अंक इधर हासिल दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है, यहाँ पे 5 का गुणा 3 में करना है, तो 5 3 15, 15 और हासिल 2 17 हो गया, 17 को 7 हासिल इधर 1 दे दिए, तो 5 36, 30 हासिल 1, 31 31 को 1, फिर हासिल 3 बचा, तो 3 इधर दे दिए हासिल, 5 25, 25 3 28, तो इधर कोई अंक नहीं है इसलिए पूरा पूरा 28 लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। ये तो रहा 1 अंक का सवाल। अब यहाँ पर 2 अंक का सवाल लिखेंगे मेरे भाई, यानी 2 अंक का गुणा, इसको ऐसे करते हैं 2 अंक का गुणा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, तो 5, अब यहाँ पे 5 का पहले सब में गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर एक जगह छोड़ के 2 का गुणा सब में करके यहाँ से लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों को सीधे सीधे जोड़ देना है। ठीक है मेरे भाई, सर चलिए आइए लगाते हैं हम लोग कि 5 9 45, 45 को 5 हासिल इधर 4 दे दिए, 5 7 35, 35 और 4 कितना होता है 39, 39 को 9 हासिल यहाँ पर 3 बचा, 5 25, 25 3 28 को 8 हासिल यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पर देखिए 5 मतलब 5 6 30, 30 और 2 32 को 2 हासिल यहाँ पर 3 बचा, 5 7 35, 35 3 38, 38 को 8 हासिल 3 बचा, 5 25, 25 3 28। अब इधर कोई अंक नहीं है मेरे भाई इसलिए पूरा 28 लिख लेंगे। देखिए अब हमारा 5 का पहाड़ा सब में पढ़ के यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे इसको मिटाएंगे। अब क्या करना है मेरे भाई, अब यहाँ पे एक जगह छोड़ देना है, फिर यहाँ इसके नीचे से पूरा इधर लिखना है। अब देखिए इसका गुणा सब में करके यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 9 18 को 8 हासिल कितना बचा 1 बचा, 2 7 14, 14 1 हासिल 15, 15 को 5 फिर हासिल 1 बचा, 2 5 10, 10 1 11, 11 को 1 फिर हासिल 1 बचा। अब यहाँ पे 2 2 6 12, 12 1 हासिल 13, 13 को 3 हासिल फिर 1 बचा, 2 7 14, 14 1 15, 15 को 5 हासिल फिर 1 बचा, 2 5 10, 10 और 1 11। अब इधर कोई अंक नहीं है तो पूरा पूरा ले लेंगे। अब देखिए मेरे भाई हमारा गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे इसको सीधा सीधा जोड़ लेंगे। ये 5 में कुछ ना जोड़े तो क्या होगा 5 ही होगा, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 को 7 हासिल इधर 1 दे देंगे, 8 5 13, 13 और 1 हासिल 14, 14 को 4 हासिल फिर 1 बचा, तो 2 और 1 3, 3 1 हासिल 4, और यहाँ पे 8 3 11, 11 को 1 फिर हासिल 1 बचा, 8 5 13, 8 3 11 को 1 हासिल 1 बचा, 8 5 13, 13 1 14, 14 को 4 हासिल फिर 1 बचा, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पर 1 है तो 1। देखिए मेरे भाई हमारा आंसर आ गया एकदम आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम इसी कंसेप्ट पे आप किसी भी गुणा को लगा सकते हैं एकदम आसान तरीके से। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा सब में करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, और जो हासिल वाला रहेगा इधर देना है, ये नहीं कि पूरा 5 9 45 तो 45 पूरा लिख दिए, फिर 5 7 35 तो 35 पूरा लिख लिए, 5 25 25 पूरा लिख लिए। एक अंक लिखना है और एक अंक इधर हासिल दे देना है। ठीक है मेरे भाई, फिर जब इसका गुणा सब में करके यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पर एक जगह छोड़ के फिर इसका गुणा सब में करके यहाँ से लिखना है। ठीक है मेरे भाई, फिर सीधे सीधे जोड़ देना है, सबको सीधे सीधे जोड़ देना है। यही है गुणा, एकदम आसान है। आइए 3 अंक का गुणा लगाना सीखेंगे अब। इसका भी यही आसान है मेरे भाई, यही मतलब यहाँ पे 3 अंक है ना, तो यहाँ अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और अंक हो गया, तो अब यहाँ पे एक जगह और छोड़ते हैं, यहाँ पर 2 जगह छोड़ते फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर तब उसके बाद जोड़ते। ठीक है मेरे भाई, मतलब यहाँ पर 3 अंक में ऐसे होता है। जैसे यहाँ पर 2 का था तो यहाँ पर एक जगह जब छोड़ दिए, 2 का जब गुणा करना था यहाँ पर एक जगह छोड़ दिए, लेकिन अब जब 1 का गुणा करना है सब में, यानी तीसरे अंक का गुणा करना है, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, फिर उसके बाद तब जोड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अभी वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा सब में करके यहाँ पे लिखना है,
ठीक है मेरे भाई। तो 5 या 15, 15 को 5 हासिल 1, 5 7 35 1 36, 36 को 6 हासिल 3, 5 6 30, 30 3 33, 33 को 3 और हासिल यहाँ पर 3, 5 5 चौक 20, 20 3 23, 23 को 3 हासिल 2। देखिए 5 1 25, 25 और 2 27, 27 को 7 हासिल 2। अब देखिए यहाँ पर 5 3 15 और 15 2 17। अब इधर कोई अंक नहीं है तो पूरा 17 लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर ये हमारा 5 का गुणा करके सब में पूरा लिख दिया है। अब जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक जगह छोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, 3 7 21 को 1 हासिल यहाँ पर 2 बचा, 3 6 18, 18 2 20 को 0 हासिल यहाँ पर 2 बचा। अब यहाँ पर 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14 को 4 हासिल यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पर 3 5 15, 15 1 16 को 6 हासिल 1 बचा, 3 त्रिका 9, 9 1 हासिल 10। इधर कोई अंक नहीं है इसलिए पूरा पूरा 10 लिख लिए मेरे भाई। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब तीसरे अंक का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जगह छोड़ देंगे। ठीक है। अगर चौथे अंक का मान लीजिए यहाँ पर कोई और अंक हो गया तो अब की बार यहाँ पे 3 अंक छोड़ेंगे। इसी तरह से क्रम चलता है मेरे भाई। अगर और एक अंक हो गया तो 5 अंक छोड़ेंगे, मतलब एक अंक हमेशा बढ़ाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब जब देखिए 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक यहाँ पर 2 अंक छोड़ देंगे, एक अंक इस बार इस तरह वाला और यहाँ पे एक अंक। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6, 2 7 14 को 4 हासिल यहाँ पर 1 बचा, 2 6 12, 12 1 13, फिर हासिल 1 बचा, 2 चौक 8, 8 1 9, 2 5 6 10, 10 को 0, 2 5 6 10, 10 को 0 हासिल फिर 1 बचा। ठीक है मेरे भाई। 2 3 6, 6 1 हासिल 7। अब क्या करना है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ये सब हो गया पूरा। इसका गुणा कर चुके हैं, अब सीधा सीधा जोड़ना है। जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, मतलब सीधा सीधा ऐसे पूरा जोड़ना है मेरे भाई। तो 5 में कुछ जीरो जोड़िए तो कुछ नहीं होगा, 5 में कुछ ना जोड़े तो 5 ही होगा। 6 और 5 कितना होगा, 6 5 15 होगा, नहीं 6 9 15 होगा। यहाँ 5 सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर 9 है ना, तो 9 6 15 होगा, 15 को 5 हासिल 1 बचेगा, 6 और 3 9, 9 1 10, 10 और 1 हासिल 11, 11 को 1 हासिल फिर 1 बचा, तो 4 मतलब 4 और 3 7 होगा, 7 और 1 हासिल 8। ठीक है मेरे भाई। अब 7 और 4, 7 4 11, 11 3 14, 14 को 4 हासिल 1 बचा, तो 9 और 1 हासिल 10, 10 और 6 16, 16 और 7 कितना होगा मेरे भाई, तो 16 7 23 होता है, मतलब 23 नहीं होता है मेरे भाई, हाँ 23 होता है, 16 7 23, 23 को 3 हासिल यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब 9 6 15 और 15 7 22 हासिल 23, 23 को 3 हासिल 2 बचेगा, और 1 यहाँ पे और हासिल 1 मतलब हासिल 2, 1 और हासिल 2 कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। ये हमारा आंसर आ गया, आंसर हो गया मेरे भाई। बहुत ही आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से, बस दिमाग लगा के एक बार इसको बैठा लीजिए दिमाग में, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जगह छोड़ना है, कब पहाड़ा इसका पढ़ना है, कैसे जोड़ना है। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है मेरे भाई, बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं, एकदम आसान है। ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, एक ही अंक का है, कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। ठीक है। तो तब तक हम लोग मेरे भाई भाग आइए हम लोग सीखते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। आइए हम लोग अब भाग लगाना सीखते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया मेरे भाई। अब हम लोग जोड़ घटाना गुणा हो गया लेकिन भाग नहीं हुआ है, भाग तो अभी हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए भाग कैसे होता है, ये देखिए मेरे भाई 5 से भागा देना है किसमें, 46 95 में, और यहाँ पे मान लीजिए और बड़ा लिख दें 7 3 2। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 से भागा देना है, फिर यहाँ पे 1 मिनट, बस 5 मिनट, 5 मिनट, 5 से भाग देना है पहले। देखिए यहाँ पे जब 5 से भागा देंगे तो कैसे भाग दिया जाता है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे अब देखिए 5 का यहाँ पे
5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पर देखिए जैसे 5 से छोटा 4 है, 5 से छोटा 4 है, तो यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे मेरे भाई, 2 अंक लेंगे। अगर यहाँ पर 5 से बड़ा होता है यहाँ पे कोई अंक, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 9 होता है या 8 होता, 7 होता, 6 होता, 5 होता, तो यहाँ पर एक ही अंक लेते हैं। लेकिन जब मेरे भाई 5 से एक अंक छोटा है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक लेंगे। अब 2 अंक लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 46 हो जाए, 46 से कम रहे, 46 से ज्यादा ना हो, तो 5 9 45 होता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 9 45। तो यहाँ पर 45 इसके नीचे लिख के इसमें से घटा देंगे, तो 6 में से 5 घटेगा तो एक ही बचेगा, 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, तो 5 9 45, मतलब यहाँ पे 5 9 45 से यहाँ इसमें से घटा लिए मेरे भाई। अब यहाँ पे 9 यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। अब क्या करना है, तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए मेरे भाई कि 19 हो जाए, 19 से कम रहे, 19 से ज्यादा ना हो। तो मेरे भाई 5 तियां 15, 5 चौक 20, तो 20 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 5 तियां 15, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 यहाँ ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 15 इसमें से घटा देंगे, तो 19 में से 15 घट जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर अगली वाली संख्या जोड़ेंगे, यहाँ पे मतलब उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 45 हो जाए, 45 से कम रहे चलने वाला है, 45 से ज्यादा ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो 5 9 45, तो यहाँ पे 5 9 45 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे नीचे लिख के इसमें से घटा देंगे, तो 5 5 मतलब 45 में से 45 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, 5 से जब इसमें भाग देंगे इतना, तो हमारा इतना आएगा भागफल। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आइए हम लोग 10 का भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए 4 10 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे। अगर एक अंक बड़ा होता ना तो यहाँ पे एक ही अंक लेते मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर एक संख्या बड़ा है तो यहाँ पर 2 अंक लेंगे। ठीक है, तो 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 46 हो जाए, 46 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 10 चौक 40, 10 पचे 50, तो 10 पचे 50 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 10 का पहाड़ा 4 ही बार पढ़ेंगे। तो 10 चौक 40, अब 46 में से 40 घटा दीजिए तो 6 बचेगा, यानी 6 में से 0 घटाइए तो 6 ही बचेगा, 4 में से 4 घटाइए तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे इसको नोट करेंगे, तो यहाँ पर 7, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर 7 नोट कर लिए। अब 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 67 हो जाए, 67 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 10 छक कितना होगा मेरे भाई, तो 10 छक 60। अब 67 में से 7 घटाएंगे, तो यहाँ पे मतलब 67 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे एक संख्या और नोट करेंगे 3। अब 7 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए 73 हो जाए, 73 से कम रहे, ज्यादा ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 10 7 70 होता है, 10 8 80, 80 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 का पहाड़ा 7 ही बार पढ़ेंगे। तो 7 बार, जब 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 70 होगा, मतलब 10 7 70। अब यहाँ पे 73 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर अगला वाला नोट कर लेंगे, यहाँ पर 2। अब देखिए 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 32 हो जाए, 32 से कम रहे, 32 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए 10 3 30, 10 चौक 40 ज्यादा हो जा रहा है यहाँ, इसीलिए 10 3 30 ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 हमारा शेष फल हो गया, यहाँ पे इसको शेष फल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हमारा शेष फल हो गया। बहुत ही आसान है, सिंपल है मेरे भाई, बस करना क्या है, इसका पहाड़ा इतनी बार, मतलब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, इससे कम ही रहे, फिर यहाँ पे जो आएगा जितनी बार पढ़ेंगे वो वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे, और उतना बार पढ़ने पर जो आया है हमारा वो यहाँ पे लिख के ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे। अब जब घटाएंगे फिर उसके बाद जितना बचेगा उसमें एक अंक और जोड़ के यहाँ पे फिर इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि उससे कम ही रहे, ज्यादा ना हो। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद घटा देना है, इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। एक सवाल आप लोगों को और बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कितना का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, देखिए यहाँ पे 5 3, देखिए यहाँ पे एकदम आसान है मेरे भाई, आप किसी भी संख्या का भाग इसी तरह से दे सकते हैं, मतलब कितने बड़े से बड़ा भाग रहे हैं इसी तरह आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए 9 5 से मतलब छोटा है, तो यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 56 हो जाए, 56 से कम रहे, 56 से ज्यादा ना हो। तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सात 63, तो 9 छक 54, तो 6 बार पढ़े हैं तो 6 ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पे 54 आया है तो 56 में से 54 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है मेरे भाई,
अब यहाँ पर 2 में एक, यहाँ पे 5 नोट कर लेंगे। तो अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 25 हो जाए, 25 से कम रहे, 25 से ज्यादा ना हो, मतलब ज्यादा ना हो 25 से। तो 9 3 27, 27 ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 9 दूना 18, 2 बार पढ़े हैं, 2 ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे 25 में से 18 घटा देंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे तीन लिखेंगे, बस 1 मिनट। यहाँ पे 73 हो गया। फिर यहाँ पे 9 8 72। अब देखिए 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 73 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 9 8 72 यहाँ पे मेरे भाई देखिए। अब यहाँ पे 73 में से 72 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे मेरे भाई देखिए कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे लास्ट नोट करना है 12। अब देखिए मेरे भाई 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 हो जाए, 12 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 9 के 9 9 दूना 18, 18 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे, तो 9 1 कम 9। अब यहाँ पे 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। ये देखिए मेरे भाई हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे भाई आशा करते हैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।